समय कभी वापस लौटकर नहीं आता। इसलिए इस समय को अपनी लक्ष्य की समस्याओं के बारे में सोचकर यूं ही गवाह मत दो, बल्कि अपने लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करने की इस प्राचीन विधि को जान लो। वह विधि कौन सी है जिससे कोई भी साधारण मनुष्य बड़ी सफलता हासिल कर सकता है, वही हम आज एक रोचक कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, विशाल पर्वतों की तलहटी पर एक छोटा सा गांव था जिसमें एक शेरपा रहता था, अर्थात एक पर्वतारोही रहता था। वह पर्वतारोही लोगों को राह दिखाया करता था। वह लोगों को ऊंचे पर्वतों पर ले जाता और उन्हें सही सलामत वापस ले आता। इसी प्रकार शेरपा एक दिन कुछ लोगों को लेकर पर्वत की चढ़ाई पर गया था, लेकिन अचानक उस दिन एक दुर्घटना हो गई। उस शेरपा के पैरों में गहरी चोट लगी और उनके एक साथी की जान भी चली गई, जिस कारण उसे बहुत तकलीफ हुई और वह शलगे लम्हे बीता। और अब उस शेरपा का लड़का भी जवान होने लगा था। वह भी अपने पिता के साथ उस दुकान पर पिता का हाथ बढ़ाया करता था। अपने बचपन काल से ही लोगों को पहाड़ की चढ़ाई चढ़ते देखता रहता और उनके बारे में बातें कर कि पर्वत शिखर से दुनिया अलग दिखती है। इसलिए उस लड़के के मन में भी हमेशा उस पहाड़ को चढ़ने की लालसा रहती थी। लेकिन जब भी वह अपने पिता से कहता, पिताजी मैं भी इस पहाड़ पर चढ़ना चाहता हूँ, मैं भी जाकर वहाँ की दुनिया देखना चाहता हूँ, तब उसके पिता उसे हमेशा मना कर देते और कहते, बेटा ऊपर जाने में बहुत खतरा है, वहाँ बहुत जोखिम है, वहाँ तुम्हारी जान भी जा सकती है, पहाड़ों पर कुछ भी हो सकता है, वहाँ बहुत चलना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है और इन पहाड़ों पर तुम्हारा पैर भी फिसल सकता है। तुम उन लोगों की बातों में मत आओ, तुम यही रहकर आराम से अपना जीवन बिता सकते हो। जब वह लड़का अपने पिता से ऊपर चढ़ने की बात ही बारती पंडा की वहाँ की दुनिया कैसी है, नहीं तो मैं पूरे जीवन भर केवल इस दुकान पर ही रह जाऊंगा। मैं हूंगी केवल लोगों के मुंह से यही सुनकर रह जाऊंगा कि पहाड़ की दुनिया ऐसी है, पहाड़ की दुनिया वैसी है, लेकिन मैं उसे कभी देख नहीं पाऊंगा। अब जबकि शेरपा को लगा कि उसका बेटा उसकी बात नहीं मानने वाला, तो उसने वहां पर जाने के लिए हामी भर दी और अपने बेटे से कहता है, बेटा ठीक है, यदि तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, यदि तुम्हें कोई परेशानी हो तो वापस उल्टे पांव घर लौट आना। अपने पिता की आज्ञा पाकर वह लड़का अपना सारा सामान ले सबसे पहले उस पर्वत के नजदीकी शिविर तक जाता है। यह सभी का पहला पड़ाव होता है, जहाँ से लोग चढ़ाई शुरू करते हैं, जहाँ पर लोग पहली और आखिरी बार रुकते हैं और जहाँ पर लोग पर्वत से नीचे उतर कर पहली बार विश्राम करते हैं। उस लड़के ने उसी शिविर में काम करना शुरू कर दिया। यहाँ पर रहकर उसे और भी लोगों से उस पर्वत के बारे में जानने को मिल रहा था। यहाँ पर रहकर उसके दो काम पूरे हो रहे थे। पहला तो वह अपनी यात्रा के लिए कुछ पैसे जोड़ पा रहा था और दूसरा वह आते जाते लोगों से वहाँ की यात्रा और शिखर के बारे में जानकारी हासिल करने लगा। देखते ही देखते करीब 2 हफ्ते बीत गए और 2 हफ्तों के बाद जब उसने पर्याप्त धन इकट्ठा कर लिया तो उसने तय किया कि वह अगले हफ्ते ही यात्रा प्रारंभ करेगा। लेकिन जब उसने कुछ लोगों से बात की तो उन लोगों ने उस लड़के से कहा, बेटा यहाँ का रास्ता बहुत कठिन है, तुम दूसरे शिविर पर जाओ, वहां से तुम्हें चलने में आसानी होगी। लड़के ने उन लोगों की बात मान ली और वह इस शिविर को छोड़कर दूसरे शिविर पर जा पहुंचा। यहाँ पर भी वह तरह तरह के यात्रियों से मिलता रहा, लोगों से बात करता रहा और उसने वहाँ की कई कहानियां भी सुनी, नए नए रास्तों और शिखर के बारे में तरह तरह की जानकारी हासिल की। फिर एक दिन वह सुबह सुबह अपने मार्ग पर आगे बढ़ चला। जब वह उस पहाड़ की चढ़ाई कर रहा था तभी रास्ते में उसे एक अनुभवी शेरपा मिला जो वहां पर बैठा हुआ था और वह करीब अधेड़ उम्र का था। उस अनुभवी शेरपा से लड़के की मित्रता शिविर में ही हो चुकी थी। तभी वह अधेड़ उम्र का अनुभवी उस लड़के से पूछता है, बेटा तुम उल्टी दिशा में क्यों जा रहे हो, तुम्हें तो सीधी दिशा में जाना चाहिए। तभी वह लड़का जवाब देते हुए कहता है, बाबा मैंने यहाँ पर शिविर में रहकर यहाँ से आने जाने वाले यात्रियों की सभी बातें सुनी हैं और जानी हैं, यहाँ की कहानियां भी सुन ली हैं, इसलिए मैं अब और अधिक ऊपर नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ के बारे में अब सब कुछ समझ, इसलिए मैं वापस घर जा रहा हूँ। उस लड़के की यह बात सुनकर वह बाबा जोर जोर से हंसने लगता है। तभी वह लड़का बड़े आश्चर्यचकित होकर उस बाबा से कहता है, क्या हुआ बाबा, आखिर मैंने ऐसा क्या कह दिया कि आपको इतने जोर से हंसी आने लगी। तभी वह बाबा उस लड़के से कहता है, बेटा पहाड़ और रास्तों को समझा नहीं जाता बल्कि उन्हें अनुभव किया जाता है, उनका आनंद लिया जाता है। आगे वह बाबा उस लड़के से कहता है, बेटा तुम्हें एक पल के लिए सोचो, आखिर एक ही इंसान कहीं पहुंचता नहीं बल्कि वह भीतर से पूरी तरह से बदल जाता है। वह लड़का उन बाबा की बात बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा था। अभी बाबा लड़के से कहते हैं, बेटा यह यात्रा किसी भी इंसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है।
लेकिन इंसान इस यात्रा में दो गलतियां करता है। पहली गलती यात्रा शुरू ना करना और दूसरी यात्रा खत्म ना करना। आगे वह बूढ़ा बाबा उस लड़के से कहता है, बेटा मैं तुमको कई दिनों से देख रहा हूँ। शुरू में तुम बहुत उत्सुक थे, बहुत उत्साही थे, लेकिन तुम्हारे अंदर वह उत्सुकता नजर नहीं आती। आखिर तुम्हारे भीतर का वह उत्साह कहाँ गया? तुम इतने उत्साह के साथ इस पर्वत पर चढ़ाई करने आए थे, लेकिन आज देखो तुम वापस घर क्यों जा रहे हो? क्या कोई बात है? क्या कोई ऐसी बात है जो तुम्हें यह करने से रोक रही है? उन बाबा की यह बात सुनकर वह लड़का भावुक हो गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह उस बाबा से कहता है, बाबा मेरे पिताजी पहले लोगों को इस पहाड़ पर ले जाया करते थे और उन्हें सही सलामत वापस भी लाया करते थे, लेकिन एक दिन एक दुर्घटना घट गई, उनका पैर फिसल गया, जिस कारण उन्हें पैर में बहुत गंभीर चोट आई और उनके साथ उनका एक साथी भी मारा गया। इस प्रकार उस लड़के ने अपने पिता के साथ बीती हुई उस घटना के बारे में उस बाबा को सब कुछ बता दिया। वह बाबा उस लड़के की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुन रहा था और फिर वह उस लड़के से कहता है, बेटा तुम्हारे पिता बहुत ही बहादुर थे, लेकिन अनजाने में वह तुम्हारे अवचेतन मन में उन सभी डर को बैठाते जा रहे हैं जिस डर से तुम है, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? तभी वह बाबा उस लड़के से कहता है, बेटा इसका तो केवल एक ही रास्ता है जिससे तुम्हारे भीतर बैठा हुआ डर हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर हो जाएगा, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है। इस पर वह लड़का कह नहीं कहता है, बाबा बोलिए आपकी क्या शर्त है? तभी वह बाबा उस लड़के से कहता है, बेटा जब तुम्हारा हार मानने का मन करे या फिर यात्रा छोड़ने का मन करेगा, तब तुमको मेरी बात बहुत ही शांति पूर्वक और ध्यान से सुनी होगी। क्या तुम इसके लिए? वह लड़का कुछ देर के लिए सोच विचार में पड़ गया और मन ही मन ये सोचने लगा कि आज तक मुझे इस तरह से किसी ने नहीं समझाया हो सकता है कि बाबा सचमुच मेरे मन से डर निकाल दे और मैं अपने जीवन में कुछ हासिल कर पाऊं यदि मैं यूं ही चला, इसलिए मुझे एक बार इन बाबा की बात मान ले। शुपर गया ये नहीं कहीं स्पॉट सीट ने खट दूरल कर सकती थे। वह बाबा उस लड़के को बताता कि आज दिन ढलने से पहले हमें कम से कम 15 किलोमीटर तक की चढ़ान को चढ़ना होगा। वे लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहे। जैसे जैसे वह उस पहाड़ पर चढ़ते जा रहे थे, रास्ता और भी कठिन होता जा रहा था, रास्ता और भी सफल होता जा रहा था। चलते चलते करीब उन्होंने 3 किलोमीटर तक का रास्ता तय कर लिया। अचानक उस लड़के ने एक सुंदर दृश्य देखा। उसने देखा कि वहां पर एक छोटा सा घर था और साथ ही पास ही में एक छोटा सा ठेला लगा हुआ था। थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। इस पर वह बाबा कहता है, बेटा अभी तो हमने चलना शुरू किया है, यदि हम यहीं पर रुक गए तो हमारे दिन का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। तभी वह लड़का बाबा से कहता है, बाबा केवल थोड़ी देर के लिए हम कुछ खा लेते हैं। इस पर बाबा मुस्कुराने लगे और उस लड़के से कहते हैं, बेटा ध्यान से सुनो, यह स्वयं की यात्रा में आने वाली पहली रुकावट है। यह उस पल पैदा होती है जिस पल हम अपने लक्ष्य को छोड़कर अपने आसपास की चीजों पर ध्यान देने लगते हैं। जब हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमें इन चीजों से सुख मिलेगा, तो हम इनकी ओर मुड़ जाते हैं, हम इनकी तरफ खींचे चले जाते हैं, और जिस पल हम इन लालच पर ध्यान देने लगते हैं, उसी पल हम अपना रास्ता भटक जाते हैं। लेकिन यदि तुम चाहो तो इस मानसिक स्थिति में भी अपना सही निर्णय ले सकते हो। इसलिए मन को स्थिर करो और चलते रहो। लड़के ने बाबा की बात मान ली और चुपचाप खड़ा होकर मन मार कर वह उन बाबा के पीछे पीछे चलने लगा। देखते ही देखते पूरा दिन बीत गया। पहले दिन की यात्रा थका देने वाली थी, लेकिन बहुत सुंदर भी थी। अगले दिन का रास्ता और भी कठिन था, इसलिए उन बाबा ने उस लड़के को सुबह जल्दी उठा दिया और फिर वे दोनों मार्ग में आगे की ओर बढ़ चले। उन्होंने अभी कुछ ही चढ़ाई चढ़ी थी कि तभी वहां पर जोरों की बारिश होने लगी और देखते ही देखते बारिश और भी तीव्र होने लगी। उन दोनों के कपड़े अब पूरी तरह से गीले हो चुके थे। लड़का तो ठंड में ठिठुरने लगा था, उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। तभी वहां मन ही मन खुद को कोसने लगा और कहने लगा, काश मैंने इनकी बात ना मानी होती। मैं तो बेवजह ही इन उसका ध्यान भटक गया और रास्ते में पड़े हुए एक पत्थर से उसका पैर टकरा गया और वह लड़का गिर गया। तब वह लड़का जोर से चिल्लाकर कहता है, हे बाबा मैं तो आपकी बातों में बेवजह ही आ गया। मैं तो घर पर ही बढ़िया था, कल से ठीक से खाना तक नहीं खाया और आज इतनी तेज बारिश में मैं बेवजह ही परेशान हो रहा हूँ। हे बाबा मैं अब घर जाना चाहता हूँ, मुझे आज्ञा दें। उन बाबा ने उस लड़के की किसी भी बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि वो चुपचाप उसकी मनस्थिति को समझते रहे। और कुछ देर बाद वो उस लड़के से कहते हैं, बेटा मेरे गुरु कहा करते थे कि सावधान रहो, शिकायत मत करो। इस पर पलटकर लड़का कहता है, बाबा आप क्या कहना चाहते हैं?
मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तभी वह बाबा एक बार फिर मजुकावट पसंद और नापसंद। इस समय अनाउंस हम खीन और लेज मकान कहीं और जाते हैं। इस समय इस पर्वत पर तेज बारिश हो रही है, लेकिन तुम गर्म कंबल पर सोना चाहते हो। जब हमारे भीतर इस प्रकार के विचार होने हैप्पीनेस तो हमारे भीतर तनाव आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर कम बहुत स्नान चेजरी पैदा होने लगता है और इस तनाव से हम पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं। हमारा ध्यान भटक जाता है और इस परेशानी के कारण हम कुछ ना कुछ गलती अवश्य कर देते हैं और फिर हम खुद को ही कोसने लग जाते हैं और आखिर में हम उस यात्रा को वहीं पर समाप्त कर देते हैं। इसलिए मेरी एक बात और याद रखना कि कभी भी निराश होकर पसंद और नापसंद के चक्कर में मत उलझना, क्योंकि पसंद और नापसंद का यह बोझ तुम्हें कभी चैन से सोने नहीं देगा और इसमें यदि तुम फंस गए तो तुम कभी इसे निकल नहीं पाओगे और तुम कभी भी अपने कार्यों में सफल नहीं हो पाओगे। और इसी कारण वश तुम अपन बारिश में कितना शांत है, चारों तरफ कितनी खामोशी है। उन बाबा की यह बात सुनकर उस लड़के ने शिकायत करना बंद कर दी और कुछ ही देर में वह शांत हो गया और तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि वह निराश केवल अपनी उम्मीदों के कारण हो रहा था। उसे इस बात का भी एहसास हुआ, हाँ इस समय थोड़ी सी असुविधा जरूर है, लेकिन समय आते ही इसका समाधान हमें मिल जाएगा। ये विचार आते ही उसका मन पूरी तरह से शांत हो गया और वह भी पहाड़ की उस शांति को महसूस करने लगा। और फिर वह बाबा के पीछे घूम रही थी और अब उस पर आलस हावी होने लगा था। अब उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे थे। वह लेटे लेटे यह सोच रहा था कि मैं अब और चढ़ाई करके क्या करूंगा, मेरा ऊपर जाकर कोई लाभ नहीं, मुझे ऊपर जाकर क्या फायदा मिलेगा, जो तो वहां पर मुझे अवश्य लाभ होगा। वह लड़का लेटे लेटे इन्हीं विचारों में खोया हुआ था। तभी वह बाबा उस लड़के से कहते हैं, बेटा याद करो तुमने यह यात्रा क्यों शुरू की थी? तुमने यह यात्रा शिखर पर जाने के लिए नहीं की थी। तो मुझे कुछ देर के लिए सोच विचार में पड़ा और फिर वह उन बाबा से कहता है, बाबा आप ठीक कहते हैं, लेकिन अब मुझे और ऊपर जाने की कोई इच्छा नहीं है। अब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है कि मैं आगे की यात्रा करूं। इस पर बाबा उस लड़के से कहते हैं, बेटा भारीपन और दिमाग की सुस्ती, बहुत नींद आना, थकावट लगना और कुछ भी करने की इच्छा नहीं होना, यह सभी मन के विकार हैं। कि तुम इन विकारों में फंस गए तो इसका अर्थ ही यह हुआ कि तुम एक जेल में बंद हो जाओगे और इस जेल में रहते हुए तुम थोड़ी सी भी कठिनाइयों के आते ही हार मान लोगे, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी बुद्धि की तर्क शक्ति भी तुम्हारा सा दे पाएगी। इसलिए आलस छोड़ो और तुरंत उठो और मेरे साथ चलो। उन बाबा के इतना कहने पर उस लड़के को उन बाबा की बात याद आई। उन बाबा ने सफर शुरू होने से पहले ही कहा था कि जब भी तुम्हारा मन हारने के लिए कहेगा तब तुम्हें मेरी बात ध्यान पूर्वक सुननी होगी। लड़के को अपना वादा याद आ गया। वह तुरंत ही उठ खड़ा हुआ और दोनों ने अपना सफर फिर एक बार प्रारंभ किया। देखते ही देखते शाम का वक्त हो चुका था और शाम के वक्त लड़का को उस पर्वत पर कुछ ऐसे लोग मिले जिनकी तैयारियां उनसे कहीं ज्यादा आधुनिक थी। उनके पास आधुनिक उपकरण थे। यह देखकर वह लड़जी क्या कहेंगे, इस प्रकार के विचार आते ही वह एक बार फिर से निराश हो गया और एक जगह पर खड़ा होकर उन्हीं के बारे में सोचने लगा। यह देखकर वह बाबा उस लड़के से कहते हैं, बेटा यही आखिरी पड़ाव है। ऐसी मानसिक स्थिति में हमारे ऊपर संदेह हावी हो जाता है, हमारे भीतर तरह तरह के सवाल पैदा होने लगते हैं। क्या मैं यह कर पाऊंगा? यह मुझसे नहीं हुआ। यदि मैं असफल हो गया, लोग क्या कहेंगे? ऐसी स्थिति में आते ही हमारी यात्रा धीमी होने लगती है और हम खुद पर संदेह करने लगते हैं और हम यह भूल जाते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा सारा ध्यान केवल अपनी कमियों पर चला जाता है। ऐसी अवस्था में तुम कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरी एक बात और याद रखना कि तुमने यह यात्रा बेहतर इंसान बनने के लिए की थी, खुद को बेहतर रूप से जानने के लिए की थी। संदेह तुम पर हावी ना हो, इसलिए खुद को बीते हुए कल से आज को देखो कि क्या तुम कल से बेहतर हुए हो या नहीं। आगे वह बाबा उस लड़के से कहता है, तुम्हें बस खुद को जीतना है। हर दिन रात केवल यही सोचो कि आज मैंने कल से बेहतर क्या किया है, मैं कल का से बेहतर बनाने के लिए एक छोटी सी चीज क्या कर सकता हूँ। हर दिन की अपनी छोटी से छोटी जीत को याद करो। बस तुम्हें इतना ही तो करना है। जब तुम अपना ध्यान अपनी जीत पर लाओगे तो तुम्हारे भीतर का संदेह खुद ही खत्म हो जाएगा। उन बाबा का बात उस लड़के ने ध्यान पूर्वक सुनी और उसके बाद उसका मन धीरे धीरे पूरी तरह से शांत हो गया। उसे ऐसा लगने लगा कि मानो वह बहुत हल्का महसूस कर रहा है। उसके मन का सारा बोझ अब पूरी तरह से हटा लिया गया हो। वह उन बाबा के पीछे था जिस दौरान वह बाबा उस लड़के को सतर्क करते और वह लड़का खुद ब खुद सचेत हो जाता। चलते चलते अब वह पूरी तरह से खुद पर यकीन करने लगा था। अब उसे धीरे धीरे इस बात का एहसास हो रहा था कि बढ़ना और रुकना उसके अंतर मन से ही प्रकट हो रहा था और यदि उन पर ध्यान न दिया जाए तो मन में वह बड़े रूप ले लेती है। धीरे धीरे वह उन पर काबू पाने लगा था और अब उस लड़के को ऐसा एहसास लगने लगा था कि वह मन पर काबू पाना सीख चुका है। उसने अपने मन को जीत लिया है। अब वह किसी भी कार्य को कर सकता है।
वह किसी भी कार्य में सफल हो सकता है। इस यात्रा के बाद वह पिता की सही मायनों में मदद कर सकता है। अब बाबा और वह लड़का लगातार यात्रा में आगे बढ़ रहे थे और कई दिनों की यात्रा के बाद आखिरकार वे दोनों शिखर पर जा पहुंचे। शिखर पर पहुंचकर उस लड़के ने वहां पर असीम शांति का अनुभव किया। उस लड़के ने वहां खड़े होकर ये सोचा कि यहाँ तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं और जो लोग यहाँ पर पहुंच पाते हैं उन्हें उनका अनुभव प्राप्त हो जाता है। इस दौरान उस लड़के के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी। उस शिखर पर खड़े होकर उसे जीत का एहसास हो रहा था। उसका सीना चौड़ा हो चुका था। वह वहां खड़े होकर अपने सफर के बारे में सोचने लगा कि कितनी बार उसने अपनी मानसिक स्थिति का सामना की, अपने मन को काबू में किया। वह उतनी ही बार उठ खड़ा हुआ। तब उसके मन में एक विचार और आया। वह यह सोचने लगा कि बाबा सही कहते हैं कि पूरी यात्रा में कई शिखर हैं। बाबा को धन्यवाद कहने के लिए जब वह लड़का पीछे मुड़ा तो वहां पर कोई नहीं था। उसने यहाँ वहां देखा, उसने आवाज लगाई लेकिन कोई भी उसकी आवाज पर आगे नहीं आया। तो दर्शकों, अब चलिए जिंदगी में कैसे स्थिर बुद्धि रखकर सही निर्णय लिया जा सकता है, इस विषय पर अगली कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य का राजा बहुत खुशहाल था। उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। प्रजा भी अपने राजा का खूब आदर सत्कार किया करती थी। प्रजा अपने राजा से बहुत खुश थी। लेकिन आज कुछ ऐसा कपी की बात राज जाकर करती की शरौरी। राजा को रात भर मिसिंग क्वाइट मच ऑफ व्हाट इट एक्सीडेड द सालों से आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। प्रजा के साम्राज्य मदर टू में नर्स पर आज तक किसी ने हमला करने का प्रयत्न तक नहीं किया था। लेकिन आज पड़ोसी राज्य ने इस छोटे से राज्य पर आक्रमण कर दिया और आज राजा को अपने 25 साल पहले के वो दिन याद आने लगे जब वह एक राजा न होकर केवल एक सेनापति था और वह अपनी राजा की आज्ञा का पालन करते हुए युद्ध की तैयारियां कर रहा था। लेकिन उस वक्त उसके मन में कोई शंका नहीं थी, किसी चीज का निर्णय नहीं लेना था, इसलिए वह चैन से उन चीजों की तैयारियों में जुटा था। राजा बहुत दुविधा में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह अपने साम्राज्य को किस तरह से किसी और राजा के हाथों में सौंप दे, जिस साम्राज्य को हासिल करने के लिए उसने दिन रात एक कर दिया। कई लोगों को धोखा दिया, कई लोगों को पीड़ा दी, कई लोगों को कष्ट दिया, कई प्रकार की राजनीति रची, कई प्रकार के षड्यंत्र रचे। इतनी सारी मेहनत करने के बाद जब उसे राजा का सिंहासन प्राप्त हुआ है, उस सिंहासन को, उस साम्राज्य को वह अपने हाथों किसी और को कैसे थमा दे, राजा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह बहुत चिंतित था, परेशान था, करवटें बदल रहा था, लेकिन उसे कोई तरीका सूझ ही नहीं रहा था। राजा यह बात बहुत अच्छी तरह से जानता था कि बात केवल मेरी नहीं है, इस पूरे साम्राज्य की है। राजा ध्यान करना जानता था। वह बार बार ध्यान करने का प्रयास भी कर रहा था ताकि वह शांत हो सके, उसका मन शांत हो सके और वह अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन सके। उसने कई बार प्रयास किया लेकिन हर बार उसे असफलता ही हाथ लगी। वह अपने मन की आवाज में अर्थात अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने में असफल रहा, जिस कारण वह बहुत परेशान था, चिंतित था और बहुत दुविधा में था। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह क्या फैसला करे और उसके पास बहुत कम समय भी बचा हुआ था। केवल उसके पास आज रात का ही समय था। कल सुबह पड़ोसी राज्य उस पर आक्रमण कर देगा। यदि वह केवल अपने लिए फैसला करता है तो इस साम्राज्य के लाखों लोगों की जान जा सकती है, और यदि वह इस पूरे साम्राज्य के लिए सोचता है तो उसे पड़ोसी राज्य के राजा के सामने झुकना होगा, उनका सम्मान करना होगा और अपने हाथों इस साम्राज्य को उन्हें सौंपना होगा। राजा बेहद दुविधा में था, अत्यधिक परेशान था। आखिरकार वह अपने महल की छत पर पहुंचा। जान ठंडी ठंडी हवाएं बह रही थी। रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा था, खामोशी थी। राजा ने छत पर पहुंचकर आसमान की तरफ देखा। आसमान में एक पक्षी निडर होकर उड़ रहा था, अपनी ही मस्ती में, अपने ही अंदाज में। उसे रोकने वाला कोई ना था। उस पक्षी को देखकर राजा को यह एहसास हुआ कि जब तक कोई व्यक्ति लेकिन जब हमारे सर पर जिम्मेदारी आ जाती है तो फिर एक आदमी अकेलापन, अपनी मस्ती, अपनी आजादी खो बैठता है, क्योंकि उसके सर पर जिम्मेदारियां हैं। उसे हर एक चीज देखनी है, समझनी है, और ऐसे बहुत से लोगों को सोच समझकर ही कोई निर्णय दिया था। और जब राजा को कोई भी रास्ता नजर न आया तो वहां अपना घोड़ा लेकर अपने गुरु के आश्रम की ओर निकल पड़ा। राजा के गुरु भी बहुत सख्त थे। उन्होंने पहले से ही राजा को यह चेतावनी दे रखी थी कि जब तक कोई ऐसी वहां पर जब उसमें देखा तो उसके गुरु ध्यान में लीन थे। वह अपने गुरु के ध्यान को भंग नहीं करना चाहता था। अपने गुरु को ध्यान में देख उसके मन में एक बार फिर से द्वंद्व युद्ध चालू हो गया। उसका एक मन कहता कि गुरु को ध्यान से बाहर लाओ, तभी वहीं पर उसका दूसरा मन कहता नहीं नहीं, यदि गुरु को ध्यान से बाहर लाया गया तो यह उचित नहीं होगा। गुरु क्रोधित हो जाएंगे और फिर उसके बाद क्या होगा यह कोई नहीं जानता। द्वार पर खड़े होकर यह सब सोच ही रहा था, तभी तक आश्रम से आवाज आई, हिरन तुम दरवाजे पर खड़े होकर क्या कर रहे हो?
भीतर आओ। राजा आश्रम के भीतर गया और उन गुरु को प्रणाम करके कहता है, गुरुदेव, आप तो मेरे मन की बातें भली भांति जानते हैं। आपको यह भी पता होगा कि आज मैं क्यों यहाँ पर आया हूँ और किस बात से मैं चिंतित हूँ। चिंता के कारण मुझे नींद नहीं आ रही। आप ही बताएं मैं क्या करूँ। मैं किस तरह से कोई एक निर्णय लूँ। मैं किस तरह से अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनूं, जिससे मैं निर्णय लेने में सफल होता हूँ। किस तरह से मैं एक सफल निर्णय लूं और किस तरह से मैं अपने साम्राज्य को बचा पाऊंगा। राजा की यह बात सुनकर कुल गुरु मुस्कुराने लगे और राजा से कहते हैं, हर इंसान के दो मन होते हैं। एक मन उसे कोई काम करने के लिए प्रेरित करता है तो दूसरा मन उसी काम को टालने का प्रयास करता है, उस काम से पीछा छुड़ाने का प्रयास करता है, और इन्हीं दोनों मन के बीच में हम फंस कर रह जाते हैं। हम किसी एक तरह निर्णय नहीं ले पाते, हम किसी एक दिशा की तरफ नहीं बढ़ पाते, और ऐसे समय पर हमारे मन में सवाल उत्पन्न होने लगते हैं कि जो फैसला हम लेने जा रहे हैं क्या वह सही है या फिर गलत। ऐसी स्थिति हमेशा आधी अधूरी हो जाती है और वह हमें अपने पूरे जीवन भर पछताने के लिए मजबूर कर देती है। तभी वह राजा कहता है कि गुरुवर, यह तो मैं भी जानता हूँ और मैं भी इसी शंका में फंसा हुआ हूँ। मैं यहाँ से निकल नहीं पा रहा। मुझे यह नहीं समझ जा रहा कि मैं किस तरफ जाऊँ, मैं कैसे सही निर्णय लूँ, मैं कैसे अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनूं जिससे मैं एक सही निर्णय ले पाऊं। आप मुझे कृपा करके कोई मार्ग दिखाए, कोई सही तरीका बताए जिससे मैं सफल और सही निर्णय ले पाऊं, जिससे मुझे जीवन भर पछतावा ना हो। तभी गुरु उस राजा की बात सुनकर एक बार फिर मुस्कुराने लगे और राजा से कहते हैं, हे राजन, जीवन में कोई भी फैसला गल वाला कुछ भी नहीं बदलेगा, लेकिन फिर भी हम अपने अहंकार में ये सोचने लगते हैं कि हम जैसा चाहते हैं हम वैसा ही करेंगे और जैसा हमें चाहिए बिल्कुल वैसा ही होगा। हम यही सोचते हैं कि हम अपने फैसले से दुनिया बदल सकते हैं और इसीलिए हम सही और गलत के चक्कर में फंसकर रह जाते हैं और हम कोई भी कदम आगे नहीं उठा पाते, कोई भी निर्णय नहीं ले पाते। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि फैसला कभी भी गलत और सही नहीं होता। मान लो कि आज तुमने एक गलत फैसला भी ले लिया तो भी तुम्हें भविष्य में आगे चलकर सही सीख ही देगा, और यदि तुमने एक सही फैसला ले लिया तो वह तुम्हारे लिए कामयाब भी बन जाएगी और वह तुम्हारे लिए आगे का रास्ता भी खोल देगा। देखा जाए तो वास्तविक तौर पर दोनों ही परिस्थितियों में तुम्हारा ही फायदा है, तुम्हारी ही उन्नति है। कम से कम ऐसे में तुम एक जगह पर ठहरे हुए तो नहीं हो, तुम्हारा मन इस शंका में फंसा हुआ तो नहीं है, तुम इस माया जाल से निकल चुके हो। तभी वह राजा उन गुरु से कहता है, हे गुरुवर, आप कहना क्या चाहते हैं? आप कहीं यह तो नहीं कह रहे कि मैं बिना सोच विचार के कोई भी निर्णय ले लूं? क्या ऐसा करना मूर्खता का प्रमाण नहीं होगा? आज मेरे उजब चोच लो जानर नहीं से तुम सोच विचार कर निर्णय न लो, बल्कि मैं तो यह कह रहा हूं कि अच्छी तरह से सोच विचार कर निर्णय लो और अच्छी तरह से सोचने के बाद पूर्ण